नमस्ते भाइयों, एसएससी मार्ग में आपका फिर से स्वागत है। हम 2023 का क्या कर रहे हैं, सीएचएसएल का जो भी टॉप क्वेश्चन आया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम आपसे वादा किए कि आपको टॉप 110 क्वेश्चन देना है, जो कि सीएचएसएल आने वाले एग्जाम में आपका क्या है कि 3 से 4 महीने के बाद आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर का मतलब सारे एसएससी के रिलेटेड में सारे क्वेश्चन मतलब जो आया है प्रीवियस ईयर्स का, उसी के रिकॉर्डिंग में हम चल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार दिल से एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर करेंगे तो हमसे उससे क्या होता है कि भैया कि हम काफी मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज जुड़ते हुए क्वेश्चन चलते हैं 93। बातें तो होती रहती है, आइए चलते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू का है, उसका पीओवी यहाँ जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे आजकल क्या है कि देखने को मिल रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व विद इन द फिक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन की एक लैंग्वेज जो कि कोडेड फॉर्म में दिया गया है, इतना दिया है। फिर उसके बाद इसका एक कोडेड दिया है, इसमें दिया है। फिर उसके बाद हमारा वैल्यू किसकी पूछ रहा है, टी की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा वर्ड्स दिया है इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। अगर हमको करना होता तो हम बाय द ऑप्शन भी कर देते कि ऑप्शन इसका यही आता, पर हमें क्या है कि आपको सिखाना बड़ी बात है। हम आते हैं डे बाय डे, आपको अगर 15 क्वेश्चन लेके आते हैं तो हमारा यही मोटिव होता है कि आपको एक अच्छा सा लॉजिक उसके बिहाइंड द क्वेश्चन को हम समझा पाए। तो इसमें देखिए टेचो दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है भैया कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपका वैल्यू आपका दिया है 6, फिर उसके बाद 4 दिया है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 5 दिया है। और दूसरा वैल्यू हमारा कौन सा दिया है भैया, CHE, फिर उसके बाद W, फिर उसके बाद O दिया है। इसकी वैल्यू हमारा क्या दिया है भैया, 4, 1, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 3 इंटू 5 दिया है। तो हमारा इसमें T की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वर्ड्स में हम देखेंगे कौन सी हमारी संख्या क्या है कि इसमें कॉमन मिल रही है। तो पहला हम चलते हैं कि भैया देखेंगे तो दोनों में हमारा ई यहाँ भी कॉमन है और ई यहाँ भी कॉमन है। तो हम पहला देखते हैं कि ई यहाँ भी कॉमन है और ई यहाँ भी कॉमन है। तो ई की वैल्यू हमारा एक मिल जाता, तो यहाँ से हमारा एक ई की वैल्यू मिल जाएगा 4। फिर आगे चलते हैं, दोनों में कंपेयर हमें करना है। दोनों इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होता है, उसी तरह एक क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का लॉजिकल दिया है कि 1 और 2 में आपका कंपेरिजन करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को बताना होता है कि कौन सा बच गया है, उसी का आंसर बताना है हमें। तो हमारा ई कॉमन हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो सी यहाँ भी कॉमन है और सी यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ देखेंगे तो सी की वैल्यू एक 3 ले लिए, तो यहाँ भी एक हमारा सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सी की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझने में आ रहा होगा। फिर उसके बाद और देखेंगे कि कौन सा हमारा दोनों में कंपेरिजन हो रहा है। एक देखेंगे एच की वैल्यू यहाँ है और एच की वैल्यू यहाँ है। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी कॉमन मिल रही है। तो देखेंगे एच की वैल्यू हमारे यहाँ एक 5 मिल रहा है और एच की वैल्यू यहाँ हमारी 5 मिल रहा है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 5 हो जाएगी। फिर लास्ट में चलते हैं, हमारी एक संख्या बच गया ओ, यहाँ भी ए कॉमन है और यहाँ भी ओ कॉमन है। हम 4, 3, 5 तो हो गया, और इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपका। देखिए ओ का अगर देखेंगे तो हमारा एक 6 कॉमन मिल रहा है। तो ओ की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी भैया, 6 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें से हमारा एक ही वैल्यू बच गया है। तो क्वेश्चन हमारा किसकी आस्किंग है, टी की। तो अगर टी की वैल्यू देखेंगे तो टी की एक ही वैल्यू बच गया है जो कि 9 यहाँ बच रहा है। अगर इसमें डब्ल्यू की वैल्यू पूछता है तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है भैया, यहाँ से 1 होता है। तो हमारा टी की आस्किंग है तो टी की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन में हमें लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको समझाना बड़ी बात है। जैसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हमारी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन दिया है क्या है कि द पोजीशन ऑफ द हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड ऑफ द एक्शन दिया है इन द अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो उसमें से वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें से कितने हमारे अक्षर है या वर्ड्स है वो हमारा अनचेंज होंगे। तो हम चलते भैया, तो हमारा देखिए ए हो गया। उसके बाद हम जब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ए के बाद हमारा सी आएगा, सी के बाद हमारा क्या आ जाएगा भैया, ई आएगा, ई के बाद हमारा क्या आएगा,
ई के बाद हमारा आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा भैया, आई के बाद हमारा एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद हमारा टी आएगा। तो देखेंगे तो हमारा एक ही जो वैल्यू बच रहा है जो कि ए है, जो कि ए वैल्यू हमारा क्या है कि अनचेंज है, और बकिया सारे वैल्यू हमारा क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। तो इसमें से हमारा एक ही अक्षर है जो कि अनचेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा 1 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है कि ये प्रीवियस लेक्चर में हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि आपका समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, इनका आपस में क्या करना है, डिफरेंस करेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को डिफरेंस करेंगे। तो इसका हमको लगता है कि बता दिए, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि 82 आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार आप क्या करिएगा कि दोनों बीच में कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद जो आएगा ऑप्शन आपका वही आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आजकल ऐसा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आजकल क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस सारे क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता है, बस हमें इस लॉजिक में देखना होता है कि कौन सा परफेक्ट वैल्यू बैठ रहा है और इसी में से हमारा कौन सा एक अनमैच होगा। तो चलते हुए हमारा 37 का 152 दिया है, एक कोई ना कोई संख्याओं का हमारा क्या दिया होगा कि मल्टीपल दिया होगा। अगर 37 में अगर 4 का मल्टीपल गुणा करते हैं तो अब वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी है, 4 7 28 और 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 148 हो जाएगा। जब 148 में अगर +4 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जा रही है, 152 की इक्वल आएगी। उसी तरह इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तो इसमें आपका हो जाएगा 268 हो जाएगा। तो इसमें देखिए काफी आपका गैपिंग का मार्जिन है, जो कि 168 अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया है फिर 4 ऐड करने के बाद वो संख्या काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम ऑप्शन में क्या होगा कि यही एक अनमैच होगा। और बकिया और क्वेश्चन को क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं। इसमें भी अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा भैया 15। अगर इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो वो संख्या हमारी 160 आ रही है। उसी तरह इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई और 4 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 208 की इक्वल आएगी। तो देखिए हमारा 61 और 248 जो है कि अनमैच हो रहा है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें इसमें से एक लॉजिक बताना है कि कौन इसमें से हमारा अनफॉलो कर रहा है, तो आंसर हमारे कौन सा आएगा भैया 61 248 जो कि अनमैच है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखिए CSSL 2023 का है। जैसे आजकल बोला जाता है कि लप्पू सा सचिन है, तो ये भी हमारा क्या है कि लप्पू सा सवाली है। जैसे दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी को है कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को लगाना है। तो चलते हैं, हमें कुछ करना नहीं है भैया, हम क्या करेंगे जो फ्रॉम दिया है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो कोडेड दिया है 8 1, फिर 6 7 दिया है, फिर उसके बाद दूसरा जो हम चलेंगे हमारा R, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद P दिया है। इसकी वैल्यू हमारा कितना दिया है भैया 6 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 8 दिया है। तो हमें इन दोनों में कॉमन करके हमें वो वैल्यू बताना है, F की वैल्यू क्या होगा। तो हम चलते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। तो पहला चलते हैं भैया, तो इसमें हमारा जो संख्या दिया है R दिया है और R यहाँ भी दिया है, तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारा संख्या यहाँ कॉमन हो रही है। तो यहाँ R की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमारा यहाँ लिख लेते हैं भैया कि R की वैल्यू हमारा क्या मिल गया 6 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक इक्वेशन को क्या करना है कि कंपैरिजन करना है, एक दूसरे से क्या करना है कि तुलना करके आपको आंसर बताना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं O हो गया, देखिए O यहाँ भी आया है और O यहाँ भी आया है। तो इसमें हमारा O की वैल्यू क्या आएगी भैया, एक O की वैल्यू हमारा देखिए 1 आया है और O की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो O की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कि 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा M यहाँ भी है और M यहाँ है, तो हम देखते हैं कि M की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा। तो M की वैल्यू हमारा क्या आ गया भैया 8 आ गया और यहाँ भी M की वैल्यू 8 है, तो हमारा M की वैल्यू 8 आ गया। तो हमारा सारे चीजों की संख्या मिल गया। तो ऐप की वैल्यू हमारा पूछ रहा है, यहाँ देखिए 8 भी खत्म हो गया, फिर 1 भी खत्म हो गया, 6 भी खत्म हो गया, तो ऐप की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐप की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा भैया की 7 आ जाएगा। तो आंसर में इसका क्या आ जाएगा कि आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर आएगा। तो इसमें देखिए करना है कुछ नहीं है, हम आपसे फिर से बोल देते हैं, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इन्हीं दोनों के इक्वेशन में क्या करना है कि आपको कंपेरिजन करके आपको आंसर बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए इतने लंबे चौड़े CHSL का क्वेश्चन है जो कि एकदम कोई मतलब नहीं, इसको मत ही पढ़िए तो अच्छा है। हमें बस इससे मतलब है और इस चारों ऑप्शन से हमें मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा।
अगर जो हमारा एक क्वेश्चन दिया है भैया, अगर इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 60 आ जाएगी। अगर 60 में से अगर 3 कम करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 57 की इक्वल आ रही है। उसी तरह हम इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। जब 80 में से 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 77 की इक्वल आएगी। तो इस ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 11 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 55 आएगा। जब 55 में से 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी यहाँ आ रही है 52, जो कि ए हमारा एज इट इज फॉलो नहीं कर रहा। फिर उसी तरह इसमें चलेंगे, जब 8 5 40 हो जाएगा। जब 40 में से 3 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जा रही है भैया, 37 की इक्वल आ रही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा कि आंसर हमारा 2 इज द राइट आंसर आएगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है। तो हम आपसे एक बोले थे कि एक ट्रिक होता है, कुछ चीजों का क्या होता है कि इजीली हमें क्या होता है कि याद करने के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है आपका। जब आपका आई से लेके पी तक बीच में वैल्यू होती है तो वो 9 से लेके 16 के बीच में होता है। और जो तीसरा होता है क्यू से लेके जेड तक, वो वैल्यू हमारा क्या होता है, 17 से लेके 26 के बीच में होता है। तो इसमें से देखेंगे तो हमारा वैल्यू हमारा देखिए क्या है कि इस लॉजिक को बताने में मतलब हमारा ये है कि हम अपने फिंगरों पे ये संख्या काउंट कर सकते हैं कि ए और एच के वैल्यू के बीच में ही 1 से 8 के बीच में संख्या आती है। इसी के बीच में वो संख्या हमारी क्या होती है कि वेरी करती है। तो आइए चलते हैं, इसमें हमारा क्या दिया कि वैल्यू क्या दिया हुआ है 26, फिर उसके बाद 16 दिया है, फिर उसके बाद 10 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है 6 दिया है नीचे, फिर उसके बाद 14 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया 6 दिया है। अगर इन दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि 26 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 में से जब 26 जाएगा तो आपका क्या कर रहा है कि +6 का इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है -2 का इंक्रीमेंट, यहाँ क्या कर रहा है कि -4 का डिक्रीमेंट कर रहा है। फिर उसी तरह इसमें भी हमारा क्या कर रहा है कि +6 जा रहा है भैया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि -2 कर रहा है, फिर उसके बाद -4 कर रहा है। तो ऑप्शन में चलेंगे कि हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा मैच करेगा। तो हम चलेंगे भैया 8 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 के हमारा n आ जाएगा। फिर i में से जब हम 2 कम करेंगे तो हमारा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 9 में से 2 कम करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए भैया 7 आना चाहिए। 7 की वैल्यू हम जानते हैं कितना आता है, 7 की वैल्यू हम जानते हैं कि g आता है। तो यहाँ देखिए हमारा NFG दिया है। अगर g में से अगर हम -4 करते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए भैया, 7 में से 4 गया तो 3 आएगी। 3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भैया, C आनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ हमारा ऑपरेटर साहब की वजह से यहाँ हमारा जी होना चाहिए जो कि F छपा है। तो इसका आंसर हमारा देखिए एक ही आएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, अगर 3 दिन पहले शुक्रवार था हमको लगता है अगर मान लीजिए कि इसका ऑप्शन मान लीजिए कि अगर यहाँ जी रहता तो आंसर यही होता है। अगर और नहीं मैच कर रहा तो एक बार फिर से चेक कर लेते कि और आना क्या चाहिए। अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू अगर 6 कर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ हमारी जी आएगी, बात तो सही है। जब हमारा यहाँ से -2 कम करेंगे तो 14 में से 2 कम करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी कि एल आएगी। तो ये भी हमारा देखिए यहाँ मैच नहीं कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, अगर आर की वैल्यू हम जानते हैं 18 होता है, जब 18 में 6 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आएगी। तो हमारा x तो आ जाएगा। फिर हम जानते हैं j की वैल्यू कितनी होती है भैया 10 आती है, जब 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 आ जाएगी। बात तो ठीक है, यहाँ तो हमारा देखिए मैच कर रहा है। फिर s की वैल्यू हम जानते हैं कि 24 होता है, जब 24 में से 4 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपकी 20 आएगी। तो ऑप्शन हमारा सॉरी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इसका होगा। अगर यहाँ हमारा f की जगह g रहता तो ये भी शायद सही होता है। अगर यहाँ हमारा ऐप है तो उसके लिए हमारा मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 इज द राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 150 दिन है तो हम क्या करते हैं कि 7 का हम जानते हैं कि 1 वीक में 7 दिन होता है, 7 का डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, हमारा यहाँ से रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा।
हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। और क्या पूछ रहा है कि 3 दिन पहले हमारा क्या था, फ्राइडे, हमारा 3 दिन फ्राइडे था और 3 दिन क्या था कि 3 दिन जब रिमाइंडर निकाले तो 3 आया, तो क्या होगा कि 3 और 3 हमारा इलिमिनेट हो जाएगा आपस में, एक ही बच जाएगा जो कि फ्राइडे है, जो कि मूल अवस्था में है, तो उसी का हमारा क्या आ जाएगा कि वही आंसर हमारा आएगा, इज द फ्राइडे आएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि 426, ये हमारा सीरीज का है, 426, 423, 414, 387, 306। इसमें हमारा कुछ नहीं किया है भैया, जस्ट कॉमन निकालते गया है। यहाँ से जाएंगे तो हमारा 3 बचा, फिर यहाँ से 423 में से 14 घटाएंगे तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर उसके बाद 414 में से जब 387 घटाएंगे तो आपका हमारा कितनी बचेगी भैया, यहाँ पर हमारा 27 बचेगा। फिर उसके बाद 387 में से 6 अगर कम करेंगे तो ये संख्या हमारी यहाँ से कितनी बच जाएगी, 81 बचेगा। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या कर रहा है, इसमें हमारा 3 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें हमारा क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ तक गया भैया हमारा 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से गया हमारा 3 का मल्टीप्लाई, फिर आने वाला संख्या भी हमारा क्या होगा कि 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, 3 8 24। अब हमें क्या करना है कि 306 में से जब 243 कम करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 में से आपका गया 3 और 10 में से 4 गया, आपका बचा 6। तो आंसर में हमारा क्या आएगा भैया कि 63 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 63 होगा। इसमें देखिए हमारा कुछ किया नहीं है, इसमें हमारा डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद वो संख्या हमारी क्या आ रही है कि 3 का मल्टीपल में जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप हमसे पहले लगा चुके होंगे या नहीं लगा पाए होंगे, तो हम आपके लिए 5 सेकेंड देते हैं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तबले हम पानी पी लेते हैं। देखिए जिंदगी में कुछ लोग बोलते हैं कि शर्माना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में पानी हो। देखिए हमारे ऑपरेटर साहब मग्गे में पानी लेके आए हैं। तो जीवन में कठिनाइयां देखिए सभी को है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम चलते भी है। अगर 36 और 102 दिया है, अगर इसमें मान लीजिए हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भैया, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छक्का 18 और तितली की 9, 9 और कितना हो जाएगा 10, और इसमें से कितना कम कर रहा है, -6 कम कर रहा है। तो वैल्यू हमारा कितनी आ रही है, 102 की इक्वल आ रही है। फिर उसी तरह हम आगे चलेंगे, जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 306 आएगा, और इसमें से -6 कम करने के बाद वो वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है। तो उसी तरह हमारा क्या होगा कि ये जो वैल्यू दिया है, उसी तरह हमारा जो है भैया दिया है, यहाँ से 12, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई किया जाए। मान लिया अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 36 हो जाएगा, और इसमें से 2 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 34 आनी चाहिए। और इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, जब यहाँ से हमारा जाना चाहिए 100 पर। जब 34 में हम जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से -2 कम करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 100 के इक्वल आनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 चौके 12, तितली की 9, 1 10 और -2 कम करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 100 के इक्वल आ रही है। एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा भैया, 34 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये लॉजिक आपको जरूर समझ में आएगा। ये हमारा CHSL का टॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि L से G गया है, तो हम जानते हैं भैया कि L की वैल्यू है, हम यहाँ लिख लेते हैं L की वैल्यू 15 होता है। फिर उसके बाद हम वैल्यू न लिख के हम क्या करते हैं कि LO, फिर उसके बाद QR लिख लेते हैं, फिर उसके बाद G, फिर उसके बाद J, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद M लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं भैया कि L की वैल्यू 12 होता है और G की वैल्यू 7 होती है। तो इसमें से हमारा क्या किया है भैया कि -5 कम किया है। फिर उसी तरह हमारा O की वैल्यू कितना होता है भैया, 15, और J की वैल्यू 10 होता है। तो इसमें भी -5 का कम किया है। फिर उसी तरह इसमें भी -5 का कम किया है। फिर उसी तरह इसमें भी -5 का कम कर रहा है। तो देखेंगे तो हमारा एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि -5 -5 -5। जो हमारा पूछ रहा है NQ/QH2 की वैल्यू क्या आएगा, अगर n में से अगर 14 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू हमारा कितनी आ जाएगी भैया,
9 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है कि आई होता है। फिर उसके बाद क्यू में से जब हम 5 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, जब हम 17 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। 12 एक वैल्यू हम जानते हैं कि एल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आई एल। तो देखिए हमारा और बकिया कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर हमारा एक ही बच गया आई एल, फिर उसके बाद एनओ आएगा। तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा कि आई एल और एनओ आएगा। फिर उसके बाद फिर 19 में से 5 कम करेंगे तो संख्या हमारी एन आ जाएगी। फिर उसी तरह हमारा क्या होगा कि टी में से 5 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, ओ आ जाएगी। तो इसका आई एल एन ओ इसका आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया क्या है कि 17 126 7 दिया है, फिर 31 286 9 दिया है। अगर मान लीजिए जो ये संख्या दिया है अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 7 फिर उसके बाद 9। इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 286 के इक्वल आ जाए। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे, अगर 8 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, सॉरी इसमें अगर हम 279 में अगर प्लस 7 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 286 के इक्वल आ रही है। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो 17 दिया है जब 17 में आपस में ये जोड़ेंगे तो उसमें भी वो संख्या जो भी है उसमें भी प्लस 7 ऐड करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है 126 के इक्वल आ रही है। तो हम ऑप्शन में चलेंगे, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 9 9 81 हो गया, फिर 81, फिर 9 2 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भैया 26, 261 आएगा। जब 261 में 7 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी 267 आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। फिर उसी तरह हम इसमें भी करेंगे तो 4 दुना के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 4 चौके 16 और 16 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। 168 में इसमें हमारा प्लस 5 जोड़ने के बाद वो संख्या 173 आ रही है, जो कि ये भी हमारा अनमैच है क्योंकि हमारी संख्या 7 जोड़ने पर वो संख्या 286 के इक्वल आ रही है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर ऑप्शन नंबर उसी तरह ये भी खत्म हो जाएगा। जो आंसर हमारा एक ही बच गया है, आंसर नंबर 4 6 36 हो गया। फिर 36 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाएगा वो संख्या 223 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसमें हम प्लस 7 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जा रही है भैया 223 के इक्वल आएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर 4 इज द राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। एलईडी की वैल्यू इतना दिया है, फिर उसके बाद हमारा इसका इतना दिया है, तो हमारा एचआईटी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो एल की वैल्यू हम जानते हैं कि 12 होता है, अगर 12 में अगर 3 जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारा 15 की इक्वल आ जाएगी। फिर उसकी हम ई की वैल्यू जानते हैं 5 होता है, जब 5 में 3 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी 8 की इक्वल पहुंच जाएगी। और डी में हम जानते हैं 4 होती है, जब 4 में 3 ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 7 की इक्वल आ जाएगी। उसी तरह हमारा जो संख्या दिया है एचआईटी में, इसमें भी हमारा क्या किया है, अगर यहाँ भी देखेंगे तो 2 और 3, यहाँ भी 3 के इंक्रीमेंट, यहाँ भी 3 के इंक्रीमेंट, यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जो हमारा संख्या आ रहा है तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है भैया +3, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +3। तो हम जानते हैं 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो 11 देखिए ऑप्शन में एक ही मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि 2 है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ये 2 सही होगा। तो उसी तरह और जोड़ लेते हैं, 9 और 3 कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि 2 इज द राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमारा क्या है कि भैया कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि हम एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसमें से हम क्या करते हैं कि ऐसा जब आता है क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं कि पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए इसमें आपका 14 में से 9 गया आपका भैया 5 बचा, फिर 10 में से 8 गया आपका 2 बचा, फिर यहाँ 89 में से 59 गया आपका 0, फिर उसके बाद 30 हो गया, फिर 59 में से 24 घटाएंगे तो भैया एक आपका 5, आपका 35 हो गया। फिर उसी तरह हमारी जो भी संख्या आएगा इसमें भी हमारी वो संख्या क्या आएगी, यहाँ वो संख्या हमारी 20 आएगी, और यहाँ हमारी वो संख्या क्या आनी चाहिए कि 20 आएगी, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है भैया 5-5 का गैप बढ़ाते जा रहा है, और जो यहाँ भी आएगा वो भी हमारा क्या आएगा संख्या 5 आएगा। तो इसमें से हम देखते हैं उसमें से क्या रखेंगे कि वो संख्या हमारी आनी चाहिए।
इस ऑप्शन में से चेक करेंगे भैया, एक ऑप्शन में से 134 में से, जब 134 में से हम क्या करेंगे कि 114 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 20 की इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है कि 20 है, तो यहाँ हमारा क्या है भैया 134 आएगा। जब 149 में से 134 कम होगा तो ये संख्या हमारी क्या आएगी, 5 आएगा। तो यहाँ भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 5 5 5। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हमारा 3 इज द राइट आंसर होगा आपका। तो हमको लगता है कि आज इतना ही क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि एसएससी मार्क वाले भाई के साथ आपको जुड़ कर अच्छा लगा होगा। आप हमसे जितना जुड़िए, आपको हम उतने अच्छे न डे बाय डे आपको सारे जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सब करा के मानेंगे। तो संकल्प हमारा है, बस विश्वास आपका रहना चाहिए कि एसएससी मार्क वाला एक भाई है, उसके साथ जुड़िए। तो दिल से जुड़िए, आपके एक कमेंट और एक लाइक से क्या होता है कि हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आशा इसी के साथ अपनी बातों को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।